हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित यादव आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा ट्यूटोरियल्स पर। पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3, जहां हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों को कैसे डील करना है। आगे हम आज एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal extensions. Can you guess what property q must satisfy? यानी हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लेने हैं जो पहले तो टर्मिनेटिंग हो जब आप उसको p अपन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जहां q की वैल्यू 0 ना हो और p और q दोनों इंटीजर्स हो। तो आपको बस ये बताना है कि ऐसा क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कि जो Q के बारे में क्लियर बता सको कि Q में क्या खासियत होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए Q की, ताकि जब हम उसको डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली ऐसा डेसिमल बन जाए जो कि ऐसा हो टर्मिनेटिंग हो। कैसा हो? टर्मिनेटिंग हो। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स छाटे इसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा है 2/5, ठीक है, 2/5। एक और ऐसे लिख लिया मैंने, जैसे मैंने लिख दिया 1/2, ठीक। एक मैंने यहाँ लिख दिया 3/4, कितना लिख दिया? 3/4। इसके लिए एक और नीचे लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7/25, कितना लिख दिया? 7/25। और हम देखते हैं आगे और एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो एग्जांपल्स में और लिखा मैंने, एक मैंने लिख दिया 7/10, एक लिख दिया 17/100, कितना लिख दिया? 17/100। और अगर आप देखना चाहें तो एक और एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं, मैंने एग्जांपल लिख दिया 3/20। इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए। इनको बस हमें डिवाइड करके चेक करना है। जब 5 से 2 में आप डिवाइड देंगे, 5 से 2 में डिवाइड देंगे तो ये 0.0 कितना टाइम गया? 4 टाइम गया और 5 4 20, 0 रिमाइंडर आ गया। ये टर्मिनेटिंग है इसका, इसकी वैल्यू कितनी निकल आई हमारे पास? 0.4 निकल आई। कितनी निकल आई? 0.4। अब यहाँ देखेंगे जब आप 25 से 7 में डिवाइड देंगे तो इसका भी डिवाइड देके देख लेते हैं। मैंने 7 में 25 से डिवाइड दिया तो 0.0 कितना टाइम से जाएगा? 2 टाइम से जाएगा। और ये कितना आ गया? 25 टू 50, सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा? 20 बचा। फिर देखो एक 0 लगाएंगे और 25 8 कितना होता है? 200। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यानी इसका एक्सपेंशन कितना है? 0.28। ये भी टर्मिनेटिंग है। जब आप 2 से 1 में डिवाइड देंगे इसी तरीके से तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 यानी कि 10। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो कितना निकल के आ गया? 0.5। इसी तरीके से जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.75। कितना आ जाएगा? 0.75। ये भी टर्मिनेटिंग है। जब इसका देंगे तो ये तो बहुत ही इजी है। इसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? 0.7। ये इसका कितना हो जाएगा? 0.17। उसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? इसका एक्सटेंशन देखेंगे तो इसको डिवाइड देके देखें तो कितना टाइम से जाएगा? 0.15। कितना टाइम से जाएगा? 0.15। तो ये सब नंबर्स कैसे हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। अब हमें डिस्कस करना था, उसने कहा कि पहले तो जो p/q होने चाहिए उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो यहाँ देखो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये दोनों ऊपर नंबर और नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी से सीधे सीधे डिवाइड नहीं हो सकते। यानी कि 2 और 5 को डिवाइड कर सकता है, 5 को डिवाइड कर पा रहा है सीधे ऐसे ही बिना पॉइंट में जाए। फिर आगे देखें, उसने दे रखा था ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में, उसका जो क्विसेंट है, क्विसेंट Q की जो वैल्यू है वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो यहाँ देखो, यहाँ Q कितना है? 5 है। यहाँ Q कितना है? 2 है। यहाँ Q था 25, यहाँ Q 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 20 है। तो सबसे पहले यहाँ ये तो तुम्हें 5 सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है। जो नंबर्स बड़े बड़े हैं ना उनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इस 25 का प्राइम फैक्टर करोगे तो ये कितना है? 5 5 25 और 5 1 5। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5
पावर्स हैं, यानी 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है। इस 4 को भी हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 टू द 4 और 2 वन द 2, यानी इस 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। इस 10 को हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितने से करेंगे, 2 5 और 5 वन द 5, यानी इसको हम देखें तो ये कितना होगा, 2 इंटू 5 होगा, कितना होगा, 2 इंटू 5 होगा। फिर इसको 100 को देखेंगे, इस 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इस 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स और फिर 5 से 1 टाइम, यानी 5 का 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई है, यानी कितना होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, कितना होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब इसी तरीके से जब हम 20 का डेसिमल 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से 10 टाइम्स गया, फिर 2 से 5 टाइम्स गया, फिर 5 से 1 टाइम गया, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 5। पावर 1 लगा दो या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखें और एक नंबर में आपको ऐसा दिखा देता हूँ जिसमें कुछ अलग दिख रहा होगा, जैसे पहले इसको समझ लेते हैं फिर देखें। देखिए इसमें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, उसमें हमें एक खास चीज देखने को मिल रही है कि या तो हमें 2 दिख रहा है या 5 दिख रहा है या दोनों दिख रहे हैं। देखिए यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 5 है लेकिन 5 की कुछ ना कुछ पावर है, यहाँ 2 है तो 2 की पावर है, यहाँ 2 और 5 दोनों है, यहाँ 2 और 5 दोनों, यहाँ भी 2 और 5 दोनों है। यहाँ पावर कितनी थी, 2 इंटू 5 था, यहाँ कितना था, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और यहाँ कितना है, 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। इस तरीके से ही नंबर्स दे रखते हैं। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो Q है वो या तो 2 होता है या 5 होगा या फिर इन दोनों का कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि इन दोनों की कोई पावर हो सकती है, ठीक है। मैं एक ऐसा दे देता हूँ जिसमें 2 या 5 कोई नहीं आ रहा, मैंने जैसे एक नंबर ले लिया 6 लिया, 6 लिया, ठीक है। और इस 6 से मैं जैसे मैंने क्या किया, 5 में चलो डिवीजन देखते हैं इसका, 6 से 5, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 में 6 से तो 6 0.0, तो ये कितना टाइम किया, 6 8 सा 48, माइनस किया तो कितना होता है 2 0, फिर आगे देंगे तो 6 3 सा 18, फिर देखो रिमाइंडर कितना आया 2, 0 लगाया तो 6 3 सा 18, फिर रिमाइंडर कितना आया 2। तो ये देखो आप, ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि रिमाइंडर बार बार कितना आ रहा है, 2 आता चला जा रहा है और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरीके से आप हम लोग 7 देख चुके थे, 1/7 की वैल्यू वो भी टर्मिनेटिंग नहीं थी, नॉन टर्मिनेटिंग थी। पिछले क्लास में हमने एक और देखा था, वो क्या देखा था, 1/11, अभी 1/17 देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी Q होगा उसकी एक खास प्रॉपर्टी क्या होगी, या तो वो 2 की पावर में होगा या 5 की पावर में होगा या दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा। इसे देख लीजिए एक बार आप लोग, फिर मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि इसके बारे में छोटा सा स्टेटमेंट तैयार कर सकें। तो स्टेटमेंट से क्या होगा कि द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q must have only powers of 2 or 5 or both to get terminating डेसिमल, ठीक है। क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन है ना, वो या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की पावर में होना चाहिए या दोनों की मिला के पावर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी और की पावर में हो। 2 और 5 दोनों हो सकती है, 2 into 3 जैसे हमने अभी 6 लिया था वो नहीं हो सकता, अगर वो हो जाएगा तो कैसे भी आंसर हमारा टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है राइट द नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring, यानी कि ऐसा एक्सपेंशन देना है जो ना तो टर्मिनेटिंग हो यानी कि ना तो खत्म हो रहा हो और नॉन रिकरिंग यानी कि
बार बार उसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा हो। तो ये ध्यान से देखना है। 3 एग्जांपल्स देने हैं। हम कल डिस्कस कर चुके थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, उसमें जो एग्जांपल भी दिए थे। तो आप चाहें तो उसमें से एग्जांपल दे सकते हैं, और अगर आगे देखना चाहें तो हम कैसे ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर है 0.30, फिर कितना मैंने दे दिया 303, फिर दे दिया 003, फिर 0003, 03, जितने भी जीरो आप लगाना चाहें उतने बार ये रिपीट होता जा रहा है। यहाँ 3 के बाद आ गया, फिर मैंने यहाँ 4 पे कर दिया, फिर 4 पे यहाँ 5 पे कर दिया। आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। एक तो हम इस तरीके से ये दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप देना चाहें तो कोई भी मैंने फिर उठा लिया 0.12, फिर मैंने 1 2 3 कल एक एग्जांपल ऐसा भी दिया था 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से भी कोई भी एक्सटेंशन जा सकता है हमारा। तीसरा और कोई भी एग्जांपल जो आपकी मर्जी हो वो आप उठा सकते हैं। जैसे मैंने और ले लिया 1.091, फिर मैंने दिया 0091, फिर 0091, 0091। इस तरीके से जो भी एग्जांपल्स आप देना चाहें, ढेर सारे एग्जांपल्स ऐसे हमारे बन जाएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने आपकी हेल्प के लिए 2-3 एग्जांपल ये बता दिए, एक एग्जांपल कल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है हमारा, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5.7 एंड 9/11। यानी कि हमारे पास दो रेशनल नंबर्स दिए हैं 5.7 एंड 9/11। उनके बीच में हम फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशनल नंबर्स को निकालना सीख के आए थे, लेकिन इस बार क्या पूछा है, इरेशनल नंबर्स पूछे हैं। वो भी कितने पूछे हैं, 3। तो पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो यहाँ नंबर्स दे रखे होंगे उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 5/7 दिया है 5/7। इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आप 7 से 5 में डिवाइड देंगे तो 0. ये कितना हो जाएगा 0.50। ये कितना हो गया 7 7 का 49 -1 तो 10 कितना आ गया 10। फिर किया तो 7 1 7 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया 3। फिर आपने 0 लगाया, फिर 7 4 कितना हो जाएगा 28। फिर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। फिर 0 लगाएंगे आप, फिर कितना हो जाएगा 7 2 40। माइनस किया, माइनस करते ही यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया 6, तो 0 आ गया। फिर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 8 56। जैसे 56 होगा ये कितना आ गया, फिर 4 रिमाइंडर 0 और फिर आप करेंगे तो 7 5 35। वैसे यहाँ रिमाइंडर देखिए आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, फिर भी आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप और देख सकते हैं कि 7 7 49 -1 0 और 7 1 7। फिर कितना आ जाएगा ये 30 और फिर 7 4 28। रिमाइंडर कितना है 2। तो यहाँ से ही आपको दिख गया कि अभी क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। और रिपीट कितने के बाद हुआ है, जाके कितने के बाद हुआ है 7 4 2 8 5। देखिए यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर पीछे दे रखा था, क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो कल हम लोगों ने देखा था। उसमें क्या था कि डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं। तो यहाँ डिजिट्स कितनी हो सकती हैं, हमेशा इससे कम ही होंगी। देखिए कम ही है सर। तो आप यहाँ से हमें 5.7 की वैल्यू कितनी मिल गई 0.714285 बार। ठीक है, इसी तरीके से सेम वे में हम और 9/11 का कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं 9/11 को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 9/11 में जब डिवाइड देंगे आप 11 से 9 में तो कितना होगा 0.0। फिर 11 8 88 20 11 1 11 माइनस किया तो कितना आ गया 9 0 फिर लगा लेंगे। फिर 11 8 कितना हो जाएगा 88। फिर माइनस करेंगे ये कितना आएगा 20। ठीक है, फिर आप आगे डिवाइड करेंगे तो 11 1 11। तो यहाँ पे फिर से रिमाइंडर आपका कितना आ गया 9। तो देख लो ये 9 रिमाइंडर आपका वापस आता जा रहा है। यहाँ भी 9 आया, फिर आपका 9 आया, फिर 0 लगाओगे, फिर आगे बढ़ोगे आप
तो फिर से 11 8 का कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो ये फिर से रिमाइंडर 2 बचेगा और बढ़ता चला जाएगा। यानी इसका डेसिमल एक्सटेंशन जो कि 9/11 का वो आप कितना लिखेंगे, कितने के बाद हो रहा है 81 के बाद, यानी इसे आप क्या लिख सकते हैं 0.81 बार। ठीक है 0.81 बार। आपको 5.7 की वैल्यू पता चल गई, आपको 9/11 की वैल्यू पता चल गई। अब आपको क्या देने हैं 3 रेशनल नंबर्स देने हैं जो इसके बीच में हो। तो आप क्या ले सकते हैं, आप लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 आर। अब कैसे देंगे, अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने एग्जांपल्स लिखे थे वो सब इसी के तो थे। तो कोई भी नंबर उठा लीजिए जो इससे बड़ा हो, बाकी को उसको रिपीट करते चलिए। 0.7 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी 7 2 फिर क्या कर दिया मैंने 0 7 2 00 7 2 000 7 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखना तो काफी इजी होता है। इसी तरीके से हम कोई भी और नंबर उठा लेते हैं, मैंने लिख लिया 0.75 बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया 756, फिर कितना लिख दिया 7567, फिर क्या लिख दिया 75678। इस तरीके से जो भी रेशनल नंबर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। फिर मैंने उठा लिया 0.80, फिर 800, फिर 800, फिर 800। इस तरीके से जितना चाहें आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 इरेशनल नंबर्स आपके इसके बीच में हो जाएंगे, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे लिखना चाहें 1000 लिख सकते हैं। ठीक है देख लीजिए सर, यानी कि जो भी अगर हमें रेशनल नंबर्स रखे हैं उनके बीच में अगर आपको 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले उनका डेसिमल एक्सटेंशन करेंगे, फिर उसके बीच में 3 रेशनल नंबर्स आप लिखेंगे। 3 रेशनल नंबर्स हमें मिल गए हैं 5.7 और 9/11 के बीच। 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5.7 एंड 9/11 आप पहला आपने ये मिला था, दूसरा कौन सा मिला ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया। तो जो भी आप चाहें जितने चाहें और भी कर सकते हैं इनके अलावा अपनी मर्जी। ठीक है अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको यहाँ पे 5 जो है वो नंबर्स दे रखे हैं, उनमें से आपको ये बताना है रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। ठीक है तो हम पहचानेंगे कैसे है, तो ये आखिरी स्टेज की इस एक्सरसाइज की जहाँ हमें समझ जाना चाहिए था कि कौन सा नंबर रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। तो ये देखिए √23 है, क्या √23 किसी नंबर का नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है? आप 23 निकाल सकते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। अगला देखेंगे 16 के बाद 25 नंबर है, 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आपका 5 का। ठीक है तो जो 23 है वो 16 और किसके बीच में पड़ रहा है 25 के बीच में पड़ रहा है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पा रहे। तो ये नंबर कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो भी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या होंगे सर, इरेशनल नंबर्स में चले जाते हैं अंदर। ये देखेंगे 225, तो 225 ये स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर होता है। और इस 15 को हम नीचे 1 रख के इसको क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं। जब रेशनल नंबर बना सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है और ये दिया है 0.3796, इसका ना तो बार है ना ये आगे बढ़ रहा है, तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 3796 पॉइंट की जगह पे 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो 2 3 4। तो देखो हमने इसे P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। जब P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो ये नंबर भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है मतलब यहाँ देखें अगला पार्ट है वो है 7.478478। तो यानी इसका रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो ये 478 बार बार रिपीट होता हुआ जा रहा है। तो ये कितना है 478 बार है। और ये देखिए एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं और यहाँ बार की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो बार जो है उसको हमने हटाना सीखा था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको भी आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जब इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे P/Q की फॉर्म में तो ये नंबर भी कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा।
रेशनल नंबर हो जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर है 5th। इस क्वेश्चन में दे रखा है 1.101, 001, 0001 और 001। इस तरीके से नंबर दे रखा है। तो यहाँ देखें, इस तरीके के नंबर्स को आप पहचानना सीधे होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो नंबर खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या नॉन रिपीटिंग भी है? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए 101 एक बार 0 आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, यानी कि जीरोस जो है वो बीच में हर बार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब जीरोस कांस्टेंट नहीं है नंबर जीरोस कभी भी, तो ये नंबर नॉन रिकरिंग हो जाएगा। और नॉन रिकरिंग नंबर हमारा क्या होता था? इर्रेशनल होता था। तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इन नंबर्स को आप बड़े ध्यान से लीजिए। ये क्यों है? क्योंकि ये 223 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। जब किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है तो ये इर्रेशनल बन जाएगा। ये 225 15 का स्क्वायर था, 15 का स्क्वायर था, तो 15 बना के इसको रेशनल बना सकते हैं। इसको हमने रेशनल बना के देख ही लिया कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स थी, तो नीचे भी कितने जीरोस आ जाएंगे? 4 जीरोस आ जाएंगे। ये हालांकि कट जाएगा, आगे हमें काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस रेशनल और इरेशनल पहचानना है। यहाँ देखेंगे तो ये कितना है? 7.478 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, यानी कि बार लगेगा वो 478 पे लगेगा। और इसको आप एक्सप्रेस करना जानते हैं, तो जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये भी रेशनल नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये इरेशनल नंबर आखिरी, जिससे आप काफी अवगत हो चुके हैं, अब तक आप काफी कुछ जान चुके हैं इसके बारे में। ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, वो कैसे नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 1.3 फाइनली खत्म हो गई है। जब एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.4। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।